चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। चिड़िया अंडे देने वाली थी और उसकी सेहत ठीक नहीं थी। उस जंगल में उसका कोई भी अपना न था। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है मैंने ये छोटा सा घोंसला तो बना लिया है। अब मैं अपने इस घोंसले में आराम से अंडे दे सकती हूँ। लेकिन अंडे देने के बाद मुझे एक सुरक्षित और मजबूत घर बनाना होगा ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे सुरक्षित रहें। जंगल में ठंड का मौसम भी आने ही वाला था, इसलिए उस जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मेरे अंडे तो आगे हैं और अब मुझे अपना मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपना मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रात होते ही चिड़िया सो जाती है। आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, ठंडी हवा तो अभी से चलना शुरू हो गई। ये ठंडी हवा मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इस ठंडी हवा से मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर उसकी नज़र थोड़ी दूर एक घर पर जाती है। चिड़िया अपने अंडों को उठाती है और उस घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कालू कौवे और गोरी कौवे का था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे घर के दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आपके जंगल में नई आई हूँ। मैंने अभी तक अपने लिए सुरक्षित घर नहीं बनाया। मेरे साथ ये मेरे 2 अंडे भी हैं। आप मुझे आज की रात अपने घर में रख लें। मैं कल अपने लिए सुरक्षित घर बना लूंगी। कालू की पत्नी गोरी भी बाहर आ जाती है। इससे पहले कि कालू कौवा कुछ बोलता, गोरी बोलती है, चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है। मैंने खुद अंडा दे रखा है। हम तुम्हें कैसे अपने घर में रख लें? आप कृपया करें, मुझे ना सही मेरे अंडों को अपने घर में रख लें। बस आज की रात। मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर चिड़िया को रोता देख गोरी को चिड़िया पर दया आती है और वो चिड़िया के अंडे अपने घर में रखने पर मान जाती है। चिड़िया सारी रात बाहर ठंडी हवा में ठठरती रहती है, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि उसके अंडे अब सुरक्षित थे। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ गिरना भी शुरू हो चुकी थी। चिड़िया उस गिरती बर्फ की परवाह किए बिना सारा दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती है और सूखी घास। चिड़िया को घर बनाना अच्छे से आता था, इसलिए वो शाम तक अपना घर बना लेती है। अब मेरा मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है। अब मैं अपने अंडों को अपने घर में ले आती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के घर जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इतना साथ दिया। अब मैंने अपना घर बना लिया है। मैं अपने अंडे लेने आई हूँ। आप भी किसी दिन मेरे घर जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात चिड़िया अपने घर में बहुत आराम से बैठी ठंड के मजे ले रही थी। वो अपने अंडों को सारी रात गर्माइश देती है। कालू और गोरी भी अपने अंडे के साथ अपने घर में थे। उनका घर काफी कमजोर था। ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से उनके घर की छत एक तरफ से टूट जाती है।
कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। गौरी, इस समय तो मैं बाहर जाकर अपनी छत की मरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। कालू, क्यों ना हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगें। दिखने में तो वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। आप आए आए, जल्दी से घर के अंदर आए, बाहर बहुत ठंड है। फिर वो सब चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमारा घर देखा है, कितना कमजोर है। वो आज हमारे घर की छत टूट गई। ठंड में हमारा अंडा कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे घर आ गए। तुम हमें ये ठंड के दिन अपने घर रख लो। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर में रहेंगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम बड़ी किस्मत वाले हैं जो तुम हमारी पड़ोसन हो। अच्छे तो आप भी बहुत हो। अगर आप उस रात मेरी मदद ना करते तो मेरे अंडे खराब हो जाते। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर में ही ठंड के दिन गुजारते हैं और कुछ दिनों बाद उनके अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पता है, कल रात मैंने और मम्मा ने पेट भर के खिचड़ी खाई। जग्गू, क्या आपकी मम्मा आपके साथ ही खाना खाती है? हाँ, मैं और मेरी मम्मा हर रोज इकट्ठे बैठ कर खाना खाते हैं। यार जग्गू, मेरी मम्मा तो कहती है कि पहले बच्चे खाना खाते हैं और मम्मा बाद में रात को खाती है। फिर ऐसा क्यों? कुकू, मुझे तो लगता है आपकी मम्मा आपको सूखा दाना खिलाती है और फिर बाद में रात को मजे मजे के खाने खाती होगी। नहीं, मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। ऐसे बातें करने के बाद वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बेटा, खाना तैयार है, आप खाना खा लें। नहीं मम्मा, मैं आज खाना आपके साथ ही खाऊंगा। मम्मा, जग्गू की मम्मा तो जग्गू के साथ ही खाना खाती है। फिर आप क्यों अपने लिए रात को दोबारा खाना बनाकर खाती हैं? बेटा, मुझे अभी भूख नहीं होती। मुझे जब रात को भूख लगती है तो मैं अपने लिए ताजा खाना बना लेती हूँ। अच्छा छोड़ो, जिद ना करो। बेटा, आप खाना खाएं और सो जाएं। एक रोटी ही थी जो कुकू खा लेता है और सो जाता है। कुकू क्या जानता था कि उसके पापा के मर जाने के बाद मम्मा चिड़िया कैसी जिंदगी गुजार रही थी। वो क्या जानता था कि उसके मम्मा तो कई बार खाना खाए बिना ही सो जाती है। वो ये सारी बातें अपने बेटे को कैसे बता सकती थी? वो अपना पेट तो भूखा रख सकती थी, मगर अपने बेटे को भूखा कैसे सुला सकती थी? फिर दूसरे दिन कुकू जग्गू से मिलने जाता है। दरवाजा बंद था। कुकू जग्गू को खिड़की से आवाज देता है, जग्गू जग्गू चलो खेलने चलें। देख नहीं रहे हो, मेरा जग्गू अभी नाश्ता कर रहा है, थोड़ा इंतजार करो। जग्गू बैठा सैंडविच, अंडे और फल खा रहा था, जो देखकर कुकू के मुंह में पानी आ रहा था। कुकू, क्या देख रहे हो? फल खाओगे? चुप चुप करके खाओ। नहीं नहीं मम्मा, कुकू मेरा दोस्त है, मैं इसे भी एक फल दूंगा। फिर जग्गू एक फल लेकर खिड़की में जाता है और
और जैसे ही कुकू फल पकड़ने के लिए अपना पंख आगे बढ़ाता है, जग्गू वो फल पीछे कर लेता है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चल चल, ये फल मेरी मम्मा मेरे लिए लाई है, तुम अपनी मम्मा से जाकर फल लो। मेरी तरह तुम भी बहुत शरारती हो जग्गू। कुकू रोने लग जाता है और फिर रोते रोते वो वहाँ से चला जाता है। वो दूर पहाड़ों की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मेरी मम्मा मुझे ऐसे खाने क्यों नहीं ला कर देती? मुझे रोज सूखा दाना और एक रोटी खिला देती हैं और अपने लिए मम्मा रात को अलग से खाना बनाती हैं। वो छोटा पक्षी बैठा ऐसे रोए जा रहा था और खुद से बातें किए जा रहा था। शाम हो जाती है मगर कुकू वहीं बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। ना जाने कुकू कहाँ चला गया है। शाम हो गई है और अभी घर लौट कर नहीं आया। कितनी बार समझाया है कि शाम को जल्दी घर आ जाया करो। कबूतर जब कुकू को अकेले बैठा देखता है तो वहाँ जाता है। कुकू बेटा, क्या बात है? इस समय आप यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? क्या आपकी मम्मा ने मारा है आपको? जग्गू इतने स्वादिष्ट फल खा रहा था और मेरी मम्मा मुझे रोज सूखी रोटी देती है, खिलौने भी नहीं लेकर देती। सब बच्चों के पास सब कुछ है, फिर मुझे मेरी मम्मा खिलौने क्यों नहीं लेकर देती और मुझे खाना भी अकेले ही देती हैं, खुद बाद में खाती हैं। बेटा कुकू, उन सब बच्चों के पापा जिंदा हैं, वो कमा कर लाते हैं तो घर में फल भी आते हैं। आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा, आपकी मम्मा बहुत मुश्किल से गुजारा करती हैं। मुझे मम्मा ने ये सब कभी नहीं बताया। आप झूठ बोल रहे हैं। कोई माँ अपने बेटे को दुखी कैसे कर सकती है? मैंने आपको सच बता दिया है, मेरा विश्वास करो। अब घर जाओ, मम्मा परेशान होंगी। फिर कुकू अपने घर चला जाता है। उसकी मम्मा उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कर दी आपने बेटा, कहाँ गए थे? मगर कुकू खामोश था। नाराज हो अपनी मम्मा से? देखो, आज मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लाई थी। मीठा फल देखकर कुकू खुश हो जाता है और वो फल लेकर खा लेता है। मम्मा, आप नहीं खाएंगी? बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद अपने लिए ताजा खाना तैयार कर लूंगी। आप सो जाएं। फिर कुकू सो जाता है। वो सोता नहीं बल्कि सोने का नाटक करता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि रात के मम्मा अपने लिए खाने में क्या बनाएगी। फिर रात को कुकू की मम्मा देगची चूल्हे पर रखती है। कुकू थोड़ी सी आंख खोलकर सब देख रहा था। फिर मम्मा चिड़िया अपने बैग में से एक पुरानी रोटी का छोटा सा टुकड़ा निकालकर गर्म पानी में डालकर नरम करती है और मम्मा चिड़िया सूखी हुई पुरानी रोटी का छोटा सा टुकड़ा पानी में गर्म करने के बाद खाने लगती है। ये सब देखकर कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे कुकू, मेरी जान, आप जाग रहे हो? क्या हुआ? मेरे बेटे, क्या भूख लग गई है? नहीं मम्मा, मैंने जान लिया कि आप मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाती। मम्मा, मुझे माफ करें, मैंने आपको तंग किया। मम्मा, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे खाना खिलाकर खुद भूखी ही सो जाती हैं। मेरी जान, मेरा जीवन आपसे ही तो है। जब आप बड़े हो जाओगे तो मुझे ये सारे दुख भूल जाएंगे।
फिर कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और मीठी नींद सो जाता है।